ओम शांति। 18 जून 2026 प्यारे बाप दादाजी के आज के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, यानी अंदर का सुख अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति यानी याद में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। निरंतर सारा दिन ये याद रहे हम किसके बच्चे हैं। और अगर भूल गए, है ना, और बातों में बिजी हो गए तो जो सुख है ना अंदर का, वो गुम हो जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप मिला है, उसकी लगातार जिंदगी भर खुशी बनी रहे तो बाबा कहते वो किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व रिश्ते जोड़े हैं, सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं, है ना। बाबा कहते जिन्होंने सच्ची दिल से परमात्मा से, शिव बाबा से नाता जोड़ा है, वो किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं। क्या समझते हैं सब देहधारियों को कि ये मेरे बाबा के ही बच्चे हैं। हम बच्चों को याद नहीं करना, हमें बाप को याद करना है। और जो ऐसा नहीं करते, देहधारियों को ही याद करते हैं, मेरा वो, तो बाबा कहते वो फिर जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। शी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाता है। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को हम रुला देंगे। बाप को भूले तो फिर अपने को ही रुलाते रहेंगे, अपने ही दुश्मन बन जाएंगे रोने के। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलती है, भगवान हमारी रक्षा कब करने आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कहते, मैं संगम युग पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आता हूँ, और 2 युग तक तुम्हें कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं रहेगी इस धरती पर। क्योंकि भगवान को मनुष्यों ने कन कन में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो कि वो कन कन में नहीं है। बाबा मोस्ट बिलव्ड है, मना मीठे ते मीठा, प्यारे ते प्यारा है। उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। परमात्मा को जानना तो चाहिए ना, भले आप उसको मानो ना मानो, उसकी मानो ना मानो, लेकिन उसको समझो तो सही, वे कौन है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वे कौन है, ये कोई नहीं जानते। बस शिव जयंती मनाते रहते हैं और जिसकी मना रहे हैं जयंती उसका परिचय है ही नहीं। तो बाबा कहते, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है। भारत हमारी जन्मभूमि है, परमात्मा की भी जन्मभूमि है। मैं, बाबा कहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद भारत में आता हूँ। वे फिर कह देते हैं 40,000 वर्ष के बाद ये कलयुग पूरा होगा, तब भगवान आएगा, है ना। मनुष्य ऐसे सोच रहे हैं अभी तक भी। चित्र भी दिखाया जाता है, त्रिमूर्ति, है ना, चित्र दिखाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि परमात्मा ने इन तीनों बच्चों को पहले पैदा किया। त्रिमूर्ति
मार्ग भी लोग नाम रखते हैं, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया है, विष्णु क्या और शंकर क्या करता है, और ये तीनों कहाँ रहते हैं, कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है। कितना बेहद का ये नाटक है सृष्टि, और कितना बड़ा ये बेहद का नाटक है, कितनी बड़ी दुनिया है परमात्मा की। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं, माना अनेक प्रकार के। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो कोई और राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी महारानी और भगवान श्री नारायण महाराजा को कहा जाता था, है ना। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी ये कहाँ से आए, राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं मनुष्य जानते। अब कहाँ से आए, ये शिव बाबा ने बनाए, तो इनसे बड़ा कौन हुआ, शिव बाबा। तो सिर्फ मनुष्य गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वे दुख हरता सुख करता कैसे बनता है। कैसे बनता है, बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो ही मैं तुम्हारे दुख हरूंगा, और लोग गाते रहते हैं, याद करते नहीं हैं, तो दुख कहाँ से दूर होंगे। और याद करने के लिए भी पहले हमें भगवान का पता चाहिए। पता लोग लेते नहीं, और हे भगवान कहते रहते। तो कौन सा सुख भगवान ने सबको दिया और कब सबका दुख हरा, ये मनुष्य कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहते कब ये मैं कार्य करने आता हूँ, संगम युग पर, अभी जो चल रहा है। और अभी अगर भगवान से तार नहीं जोड़ी, तो फिर वो दुख कैसे हरेगा, कैसे सुख देगा, है ना। गाने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो गाया भी हमने तब है जब कभी भगवान ने ऐसा किया था। तो अब फिर से वो वक्त आ गया है, क्योंकि हम भक्तों पर दुखों के पहाड़ टूटे हुए हैं, तो अभी ही रक्षा चाहिए ना हमें भगवान से। तो फिर बाबा कहते मैं आया हूँ, तो करो मुझे याद, है ना, निरंतर मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का इसी पढ़ाई से है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर त्रेता राम सीता के राज्य में आना है। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ ही स्थापन कर रहे हो ना संगम युग पर। तो तुम भगवती भगवान ये स्वर्ग के मालिक इस पढ़ाई से मुरली से बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं होता, ये भी किसी को पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है, इसी धरती पर बनना है। बिल्कुल मनुष्य तुच्छ बुद्धि बन गए हैं और कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ नहीं कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ही जन्म लिया ना, मर के कोई स्वर्ग और थोड़ी ना दुनिया है, यही दुनिया है। अच्छा क्या क्रिश्चियन बुद्धि सब हेवन में जाएंगे, वे बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो कोई स्वर्ग में नहीं आते, ये सब द्वापर में उतरेंगे और अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे। तो फिर वे स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं, बताओ, स्वर्ग तो पहले बीत गया। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम गया। हम्म कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ा सन्यासी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ज्योत में समा गया, यानी परमात्मा की जो ज्योत है उसमें ये आत्मा शरीर छोड़ के समा गई है। अब ऐसे थोड़ी होता है, भगवान कहता मेरे में थोड़ी कोई समाता है। हर कोई सृष्टि चक्र के अंदर जैसे शरीर छोड़ता है पुनः जन्म लेता है ना। पर मनुष्य को नहीं पता कहाँ गया, तो कह देता है ज्योत में समाया या भगवान में लीन हो गया। नहीं, निर्वाण बाबा कहते हैं निर्वाण भी लोक है ना। निर्वाण कौन सा, माना परम धाम, परम धाम को बोलते हैं निर्वाण धाम, यानी निर्वाण जहाँ वाणी नहीं आवाज नहीं, वो लोक आत्माओं का। तो वे तो निवास स्थान है ना, तुम आत्माओं का बैठने का घर है ना वो। तो ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है, तुम अपने घर में जाके रहते हो बाप के पास,
ऐसे नहीं कि बाप की जोत में समाते जाते हो ऊपर जाते जाते, नहीं। ज्योति में मिल जाएं तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, फिर तो कोई भी आत्मा ना बचे, सब भगवान बन गए, तो खेल ही खत्म हो जाता है ना फिर। लेकिन सृष्टि का खेल अनादि अविनाशी चलता ही रहता है। इसका मतलब है कोई आत्मा भगवान में नहीं समाती है, और अभी जाएंगे परम धाम, फिर से आएंगे, और आएंगे तो 5,000 वर्ष का खेल करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा जाएंगे। तो इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है जो जन्म मरण का है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते हैं। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ कोई समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का कोई अर्थ समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है इस समय, है ना, इस समय दुनिया में बल मनुष्य की शक्ल मनुष्य जैसी है, लेकिन बाबा ने कहा तो इन देवताओं की भी तो शक्ल तुम्हारे जैसी ही है ना, वो कोई कुछ और तरह के थोड़ी है। लेकिन उनके मनुष्यों के अंदर अवगुण और देवताओं के अंदर सद्गुण, तो फर्क गुणों में है, बाकी शक्ल शरीर एक ही होते हैं। हाँ, सतयुग के शरीरों में बीमारी नहीं है, कलयुग के शरीरों में बीमारी आती है। तो सतयुग आदि में तो देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। 2500 वर्ष माना 2 युग, तो 2 युग 2500 को आधा करो 1250, 1250 साल सतयुग है, 1250 साल त्रेता है, तो दोनों 2500 साल हुआ। 2500 साल देवी देवते धरती पर काम करते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर वही देवते मनुष्य बन जाते हैं द्वापर में। इसमें और सब धर्म भी आते हैं बाद में। 5,000 वर्ष के बदले मनुष्य सृष्टि चक्र को लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष की आयु कह देते हैं, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा बाबा से, वही आएंगे अब भी। पहले तो समझाना है कि एक है हमारा हद का संन्यास, दूसरा संन्यास लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते, वो वाला संन्यास भगवान नहीं कराता है। भगवान तो ये वाला संन्यास कराता है कि तुम्हें घर में रहना है और तुम्हें बुराई को छोड़ना है, ये है बेहद का संन्यास। पहले पहले वे सतो प्रधान थे, सन्यासी लोग जो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते, पहले पहले उनमें कोई लोभ लालच नहीं होता था, वो सतो प्रधान होते थे। और अब के सन्यासी तमो प्रधान हैं और जंगलों से लौटकर पैसों की खातिर शहरों में आ गए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया, जरूर है ना। भारत में द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई तो पाप भी शुरू हुआ, तो उस समय सन्यास धर्म की स्थापना हुई। तो सन्यास धर्म ने पवित्र जीवन रख के भारत को पाप से बचाया। तो बाबा उनको भी बुरा नहीं कहता, वो भी अच्छा था उनका धर्म भी। भारत की सेवा उन्होंने की। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है ना। समय पर इन सन्यासियों का भी पाठ था, तो अब भगवान का पाठ है। तो उन्होंने पहले उन सन्यासियों में पहले पहले पवित्रता की ताकत थी, जिससे भारत को उन्होंने थमाया। अब उनमें पवित्रता की ताकत नहीं रही है, आए दिन किसी न किसी की बात उठ जाती है विकारों के खातिर। तो अब बाबा कहते हैं उनमें वो प्योरिटी नहीं रही है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना शाहूकार था। इनों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वे सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुंदर के नीचे चली गई है विनाश में। अभी तो है नहीं, कहाँ गई वो लंका? तो सोने के महल आदि सब पहले थे ना। जब मंदिर आदि में हीरे जवाहरात इतने लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा सतयुग में। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा स्वर्ग सोने का होगा। बाबा फिर से आया हुआ है, फिर से हमें वो सब दे रहा है। कहते हैं बाप को याद करो, याद एक को ही करना है जिससे विक्रम विनाश होते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं और देहदारी की याद आ जाती है। देहदारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं होता है। बाबा कहते माम एकम याद करो, माना सिर्फ एक मुझे याद करो। किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है, क्योंकि कोई देहदारी ना तुम्हारे दुख हर सकता, ना सुख दे सकता, ना मुक्ति कर सकता, ना जीवन मुक्ति कर सकता,
और ना ही स्वर्ग में ले जा सकता। किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा यहाँ तक भी कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना कोई भी मरे तुम्हें रोना नहीं। हलवा खाने का मतलब कि कोई भी मरे रोना नहीं है। बाबा कहते एक बाप की याद से ही तुम्हें कमाई करनी है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्योंकि संगम युग का कितना ही समय है, 100 साल का तो संगम युग है। अभी कितना बीत चुका है, 8-9 साल बचे हैं। और इतने से समय में अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार, बताओ। आप विश्व के मालिक बनने के लिए अगर पढ़ रहे हो, आए हो बाबा के पास, फिर तो तुम्हें किसी के लिए रोने की दरकार नहीं है। कोई मर रहा है या कोई कर रहा है तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको भी पता कि अभी इतने से साल बचे हैं तो मेरा एक जन्म है, मुझे जाना है। तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हम अपने सुख के लिए रोते रहते हैं, वो जाने वाला अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते कि बाप को और बरसे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे, है ना। ऐसे सुना दी कि जो शिव बाबा आके हमें ज्ञान सुनाता है, तो भक्ति मार्ग में इसकी ऐसे बात बना दी कि अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, है ना। तो बाबा कहते हैं मैंने एक को थोड़ी सुनाई, सब पार्वतियां यानी आत्माएं जो पार पार माना कहाँ, आसमान से पार से आई है। तो वो कौन है, आत्मा है, जिसे कहते हैं बत्ती, है ना, जोत। तो वो पार से आई है बत्ती। तो मैं उन्हीं को ये अमर कथा सुना रहा हूँ। कौन सी अमर कथा, 84 जन्म जो हम लेते हैं, है ना, जो मिटते नहीं, लेते जाते हैं। फिर पहला जन्म, दूसरा जन्म, फिर 84 हो जाएंगे, फिर पहला जन्म, दूसरा जन्म। ऐसे जे हम अमर आत्माओं की ये यात्रा है 5000 वर्ष की। तो ये बाबा हमें ये कथा सुनाने आता है अमर। तो बाबा ने कहा ये मैं आप सबको सुना रहा हूँ, तुम सब पार्वतियां हो जो मेरे से सुनने आई हो। तो फिर वो कहानी में एक ही दिखा दी, सभी आत्माओं को एक पार्वती बना दिया। जरूर बहुत होंगी ना, जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनो अगर परमात्मा से सुख प्राप्त करने हैं तो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता फिर स्वर्ग और नरक में फर्क ही क्या हुआ। ऐसे दिखा देते ना, सतयुग में अभी राम को रावण सताता था, उसकी सीता ले गया। फिर कृष्ण था, वो उसको मारने के लिए कंस था, है ना। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं, जबकि वहां कोई ऐसा असुर होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर वहां भी ऐसे ऐसे दुख देने वाले मनुष्य हैं, तो फिर कलयुग में भी है, सतयुग में भी है। फिर सतयुग कलयुग में फर्क ही क्या है। फिर हम क्यों कहते हैं मर के स्वर्ग चला गया, है ना, नरक में ही रहता अगर स्वर्ग भी नरक जैसा ही है। तो बाबा ने कहा कुछ तो फर्क है ना, इसलिए कहते हैं। तो देवी देवताओं की महिमा गाते हैं कि देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। तो जो संपूर्ण 16 कला पवित्र हैं, तो उनके राज्य में ऐसे असुर कहाँ से आ सकते हैं। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएगा, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। मनुष्य को भगवान भगवती भगवान के सिवाय कोई बना नहीं सकता। भगवान तो एक ही है ना, शिव बाबा। तो गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, जथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होंगी। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब एक जैसे सुख में होंगे, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे बाबा उन्होंने लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह रहा है, लेकिन उनको वहां ऐसे नहीं कहते, देवी देवता ही कहते हैं। ये किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप ही आकर समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, दो आत्माएं एक ही शरीर में बैठी है। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा शिव बाबा जो पुनर्जन्म रहित है, एक भी जन्म नहीं लेती। तो कितना फर्क है दोनों में, और एक ही शरीर में बैठी है। बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, एक ही बार ब्रह्मा के तन में उतरकर सारे विश्व को
पावन बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बस सिखा के ब्रह्मा की बुरकुटी से निकल के फिर परमधाम बाबा चले जाएंगे। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने ब्रह्मा में प्रवेश किया है, ये पूरे 84 जन्म लेता है। अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है और अंत जन्म की भी लास्ट आजू स्टेज है। अब मैं निराकार हूँ, मैं बाबा कहते मैं निराकार हूँ, तो मैं कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं, है ना। मुझे भी तो शरीर और मुख चाहिए, प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके इस दुनिया का। श्री कृष्ण भगवान उवाच तो हो ना सके, है ना। कोई कृष्ण है आया धरती पर, या कृष्ण ने कोई बात किया ज्ञान सुनाया, ऐसे तो है नहीं इस दुनिया में। देवता कृष्ण तो नहीं आ सकता, उसका राज्य तो सतयुग में है, और यहाँ आके कैसे ज्ञान सुनाएगा, है ना। यहाँ तो मैं ही शिव बाबा ही आके ज्ञान सुनाता है। लेकिन गीता में क्या लिख दिया कि कृष्ण ने गीता सुनाई, तो कितनी गलत बात झूठ बात लिखी है। वे कैसे आ सकता है इस गंदी दुनिया में। वे तो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, और कलयुग में तो कोई कला नहीं है आत्माओं में, तो 16 कला वाला इस दुनिया में कैसे आ सकता। वे तो सतयुग का प्रिंस है, वो तो सतयुग का पहला बच्चा है, कलयुग में कैसे जन्म ले सकता हो। तो 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में होते हैं 14 कला, 2 कला कम हो गए ना ऊपर से उतरते। फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए। द्वापर में तो 8 कला वाले मनुष्य जन्म लेते हैं, 16 कला वाले नहीं लेते। 16 कला वाला सबसे पहले आता है, उनको तो पहले पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। जर मुई सुई मुई का एक झाड़ होता है ना, हाथ लगाओ तो वो मुरझा जाए। होता ना, हमारे भी था एक छोटा सा पौधा, उसको हाथ लगाते थे तो उसके सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते थे, उसको बोलते हैं सुई मुई। तो ऐसे बाबा कहते हैं मनुष्य भी हैं, थोड़ी सी बात कहो तो मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास, है ना, माया ऐसे बेहोश कर देती। तो गीत में भी सुना, बचपन के दिन बुला नहीं देना। हम बाबा के क्या हैं, बच्चे हैं। अब ये बचपना भूलना नहीं चाहिए। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। कौन सी चोट, आत्मा को दुखों की। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है ना, जो हमारा शरीर है ये हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके दिया, विकारों से बना है ये, तो ये विष से शरीर बना है। लेकिन हमारी आत्मा जो अंदर है वो शिव बाबा की पवित्र संतान है, वे इनके लौकिक माँ बाप हैं। ये तो परलौकिक बाप और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। आत्मा का परलौकिक बाप, शरीर का लौकिक बाप, और ब्रह्मा ब्राह्मण हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप। तो ये हद का था, फिर बेहद का बन गया, है ना। ब्रह्मा बाबा पहले हद का बाप था, माना जब वो ब्रह्मा नहीं था, उसमें शिव बाबा नहीं था, तो वो अपने 5 बच्चों को ही अपने बच्चे कहता था। फिर जब उसको शिव बाबा ने कहा तुम तो सारी सृष्टि को मालिक हो, इस धरती के मालिक हो, तो फिर उस सारी सृष्टि का बाप बन गया, अलौकिक बाप ब्रह्मा। तो फिर बाबा ने कहा मैंने तेरे द्वारा ही ये दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो बाबा ने कहा बैठ जाओ मेरी बुरकुटी में, तो शिव बाबा बैठ गया। तो अभी देखो ये लौकिक बच्ची यानी निर्मला शांता, ये बाबा की बेटी है, बड़ी बेटी निर्मला शांता, ये बैठी है। ये लौकिक भी है, परलौकिक भी है, अलौकिक भी है ना। अब एक बाबा की बेटी है, अब ब्रह्मा बाबा उसका लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा उसका अलौकिक बाप भी बन गया, और ब्रह्मा बाबा ही उसका परलौकिक बाप भी बन गया, क्योंकि परलौकिक शिव बाबा जो बाप है वो भी उसी में बैठा है। तो उस एक बच्ची के तीनों बाप एक ही है, कितनी अच्छी बात है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना परलौकिक, ये तो ब्रह्मा बाप के हैं भाई बहन बच्चे, है ना। तो शिव बाबा के कोई भाई बहन नहीं होते, है ना, शिव बाबा के कोई माता पिता नहीं होते, शिव बाबा तो अकेला ही है, उसके तो बच्चे ही बच्चे हैं बस। कितना फर्क है, एक बाप का बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा इतना कुछ है वो सब भूल के एक मेरा बनना मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाबा कैसे बना, है ना, उनसे सीखो।
ऐसे बाप से संबंध जोड़ना उसमें टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना तो बड़ी मेहनत वाला काम है। भूल जाता है, खिसक जाती बाबा की याद एक सेकंड में। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते। मना ज्ञान में अगर पूछो ना कब से ज्ञान में चलते हो, 50 साल से ज्ञान में चल रहे हो। अच्छा योग, योग बस कभी कभी टूट जाता है तो निरंतर उनका भी नहीं बना। तो ऐसे है, सबको भूल एक को याद करना कितनी मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2% करते, कोई आधा % भी मुश्किल याद करते। ये बड़ी बड़ी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। क्या बोलो, ओहो हम डबल सिरताज बनेंगे सतयुग में। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अब कृष्ण को 16 कला कहते, राम को 14 कला कहते। क्यों कहते? क्योंकि इन दोनों ने जो पढ़ाई की शिव बाबा की, तो एक तो संपूर्ण पास हुआ तो दूसरा संपूर्ण पास नहीं हुआ, उसकी 2 कला कम रह गई, इसलिए उसे 14 कला, उसे 16 कला कहते हैं। तो 16 कला वाला पहले आया सतयुग में और 14 कला वाला श्री राम आया बाद में त्रेता में। तो कुछ भी मनुष्य तो नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी ऐसे ही बनेंगे द्वापर में। ये हठ योग तीर्थ यात्राएं आदि सब फिर से करेंगे द्वापर से। परंतु इससे क्या होगा? क्या इससे स्वर्ग बन जाएगा? नहीं, इससे तो स्वर्ग बनता नहीं। भगवान को ही उतर के बनाना पड़ता है। बहुत रिद्धि सिद्धि से लोग काम करते हैं ना। रिद्धियां सिद्धियां देख लो कैसे चमत्कार कर रहे हैं, तो पिछले जन्मों की बातें बता देते हैं, घर गृहस्थी में क्या हो रहा है वो बता देते हैं। तो ये इन लोगों ने रिद्धि सिद्धि की होती है। विचारों को पढ़ लेते हैं कि जो व्यक्ति उनके पास आया होता है उनके विचारों में क्या क्या चल रहा है, उनके साथ क्या क्या बीता, तो वो रिद्धि सिद्धि वाले पढ़ लेते हैं, बस बता देते हैं। तुम्हारे घर में ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे घर में उसने फलाने ने ये किया हुआ है, जादू किया हुआ है। तो आने वाले व्यक्ति के मन में ही ये सब बातें हैं तो पढ़ लेते हैं। ये है रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि वाले दुनिया में बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े हुए हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते रहते हैं। जादू जादू भी दिखाने आते ना, तो वो भी देखो क्या क्या निकालते रहते हैं। तो ये थोड़ी समझते कि ये तो अल्पकाल के लिए है ना, इससे कोई फायदा थोड़ी ना है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी एक किताब है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े हुए। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। हमें क्या करनी है? रिद्धि सिद्धि कलयुग में सीखने, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए हमें भगवान से शांति सुख लेना है। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो इस दुनिया का, कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में कलयुग की एक भी चीज नहीं जाती है, जहां सब विनाश हो जाएगा टोटली। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, मना आत्मा बिना शरीर के परम धाम से आई थी, फिर शरीर के साथ यहाँ इस दुनिया में पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाए। बाबा कहते हैं मैं 100 साल, अगर 84 लाख जन्मों का मैं बताऊं तो 12 साल लग जाए एक कहानी, 84 जन्मों की कहानी सुनाने में। बाबा ने तो 1 सेकंड में सुना दी थी। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते हो, लाख नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी है ना, सूर्यवंशी है तब चंद्रवंशी नहीं है। सूर्यवंशी घराना जब पूरा हो जाता है सतयुग का, फिर चंद्रवंशी आते हैं। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी संगम युग पर। अभी हम ना सूर्यवंशी ना चंद्रवंशी है, बस बन रहे हैं। ब्राह्मण बन के पढ़ाई कर रहे हैं और सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पूरा नहीं पढ़े चंद्रवंशी में जाएंगे, पूरा फुल पास हुए सूर्यवंशी में जाएंगे, फिर ब्राह्मण के बाद फिर देवता वंशी सतयुग में जाएंगे। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर से हम द्वापर में कलयुग में वैश्य शूद्र फिर से बन जाएंगे। अभी अपने 84 जन्मों की हमें स्मृति आई है। बाबा ने हमें इस जन्म में 84 जन्मों की कहानी सुना दी।
और किसी जन्म में भी हमें 84 की कहानी का मालूम नहीं होता। तो ये चक्कर भी याद करना है, अपना 84 का चक्कर भी सारा दिन याद करना। देखो हम पहले सतयुग में इतने सुखी थे, इतना धनवान थे, कैसे फिर हम भक्ति में आए, द्वापर में हमने कितनी भक्ति की, है ना। भक्ति करते करते कलयुग आ गया, कलयुग बीता, बाबा लास्ट में हमें फिर मिल गया। ऐसी चक्कर चलाओ। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहेंगे। एवर हेल्दी माना सदा स्वस्थ निरोगी, और एवर वेल्दी माना सदा धनवान, हर चीज से धनवान रहेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्कर को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। अब सृष्टि चक्र को जानेंगे, 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में याद रखोगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, माना सतयुग में हर तरह के तुम मालिक होंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब इस दुनिया का खत्म। राम गयो रावण गयो गयो बहु परिवार, सब जाएंगे। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, है ना। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। राम माना शिव बाबा। तो अब नए सिरे से दुनिया शुरू होगी तो छोटा सा परिवार होगा। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है, ये दुनिया रावण का परिवार है, तो कितना परिवार है। रावण माना विकार, विकारों से जितने मर्जी बच्चे पैदा करते रहो। भगवान के बच्चे जो हैं वो पवित्रता के बल से होते हैं, तो दो ही होते हैं, इसलिए राम की दुनिया छोटी है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ पहले, है ना, कोई भी चीज हो पहले पुरुषार्थ। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाबा का एक ही पुरुषार्थ है, बस मुझे याद करो। जिस बाप से तुम्हें अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे। बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बढ़ने के लिए मुझे याद करो। अब फिर तुम पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का 2 पॉइंट। कभी भी किसी बात में शुई मुई नहीं बनना है। क्या बनना है? शक्ति रूप बनना है। छोटी छोटी बातों को लेकर उदास निराश डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। हम शिव शक्तियां हैं, है ना। तो हम शिव शक्तियों की निशानी क्या है? हर चीज का सामना करने वाली ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। जब तुम मुरझाते हो ना अपनी बीमारी को लेके, गरीबी को लेके, तो तब तुम्हें भगवान याद नहीं होता। जब भगवान याद है तो क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या दुख, कुछ नहीं। सब हम हैं ही भगवान के, तो हमारे पास और कुछ नहीं है, बस बाबा है। तो बाकी सब कुछ बाबा का है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि चक्र के अंदर खेल है और सब अपना अपना खेल कर रहे हैं। हर चीज का अपना अपना पार्ट है, तो हमें किसी को नहीं देखना है। देखेंगे तो बातें शुरू हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं नहीं देखना, तुम्हें बाप को देखना है। दूसरी पॉइंट है एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहदारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और बरसे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। तो आप प्रण करो कि कुछ भी हो जाए हम किसी देहधारी के पीछे रोएंगे नहीं, क्योंकि जिनके पीछे हम रो रहे हैं वो अपने ही 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने आए हैं, वो हमारे लिए नहीं आए। हाँ, यहाँ हिसाब किताब होता है कर्मों का, इसलिए रिश्ते बन जाते हैं, नहीं तो हमारा किसी से कोई लेना देना ना हो, अगर किसी के हिसाब किताब हमारा कर्मों का ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के लिए रोना नहीं है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते।
लेकिन बाबा कहते श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता, है ना। अब बाबा कहते हैं देखो परिवार में है, सब एक जैसे तो है नहीं, है ना। परिवार हो चाहे कोई संस्था हो आश्रम हो, वहाँ सब एक एक जैसे स्वभाव के लोग तो होते नहीं हैं, है ना। तो जो अच्छा स्वभाव वाला होता है वो बुरे स्वभाव वाले के से तंग आ जाता है। फिर भगवान को ही बताते हैं बाबा जी ऐसे करो। अब परिवार में है वो भी एक दूसरे पति तंग करता है बच्चा तंग करता है तो भगवान को ही सुनाते हैं। तो बाबा क्या कहता है, बाबा जो जो तंग कर रहे हैं ना उनके लिए कुछ नहीं कहता। बाबा यही कहता है कि तुम क्या करो। बाबा कहते तुम इतनी शक्तिशाली अपनी स्टेज बना लो ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप की, और वरदानी रूप बन के अपनी स्थिति को अचल बनाओ, साक्षी होके हर एक का पाठ देखो। साक्षी माना जैसे हम उसमें टीवी में नाटक देखते हैं ना, तो वो कैसे कैसे हमें खेल दिखाते हैं, नाटक रो रहे हैं कर रहे हैं, हमें पता है वो नाटक है ना, वो कोई रियल कहानी नहीं है, तो हम रोते हैं कोई उनको देख के। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर भी क्या चल रहा है, नाटक। तो इसे भी आप रियल ना समझ के नाटक समझ के अपनी स्थिति को मजबूत रखो। स्लोगन, कर्म योगी वे हैं जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वे हैं जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अब बाबा कहते तुम कौन हो, कर्म योगी, यानी कर्म भी करना है योग भी करना है। ये नहीं कि जब कर्म कर रहे हो तो योग करना भूल जाए, और जब योग कर रहे हो तो बैठे ही रहो, कर्म करने के लिए उठो ही ना, ऐसे भी नहीं करना। दोनों इकट्ठे करने काम, काम कर रहे हो तो साथ साथ बाबा को याद भी करना है। तो जो ऐसा करते हैं ना वो कल्प वृक्ष की डाली पर बैठकर कर्म करते उपराम रहते हैं, है ना। ये सृष्टि का चक्कर है पूरा, ये है कल्प वृक्ष, और कर्म बाबा कहते हैं डाली है, उस डाली पर बैठ के अपनी स्थिति को उपराम रखो। आज का अव्यक्त इशारा है हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। जैसे काई की विशेष नेचर होती, काई जैसे काई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। काई लिखा लेकिन ये कोई था। जैसे कोई माना कोई व्यक्ति, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है ना। एक व्यक्ति है और किसी की विशेष नेचर होती है, कोई कुछ भी कहो उन्हें वो प्यार ही करते रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। कई हैं जो गुस्सा ही करते रहते हैं, उन्हें चाहे कुछ भी कर दो। और कुछ हैं चाहे उनके पास कुछ भी ना हो अहंकार ही दिखाते रहते हैं। तो अलग अलग नेचर होती है सबकी। कईयों की नेचर होती है वो खाना बनाने में बड़ी माहिर होते हैं, कईयों की नेचर होती है सफाई सफुई में बड़े माहिर होते हैं, कईयों की होती है वो हंसाने में बड़े माहिर होते हैं। तो ऐसे हर एक की अपनी अपनी एक नेचर है, उस नेचर के वश ना चाहते हुए भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी ये नेचर है ना। अब दुनिया में ऐसे बाबा के ज्ञान में जो है, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अपनी नेचर से नेचुरल काम करते रहते हैं। तो आप कहो कि भाई ये तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है इसको आप त्याग दो, तो कहेंगे भाई मेरी नेचर ऐसी ही है ना। बाबा कहते हैं नेचर को बदल सकते हो। ऐसे आप बच्चों की नेचर सरल होनी चाहिए, है ना। तो सरल नेचर से चलते रहो, जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं कैसे जोग लगाऊं ये बातें खत्म हो जानी चाहिए। सदा सहयोगी अर्थात योगी बनना है। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते तुम एक ही बात पे ध्यान दो कि मेरा योग टूटना नहीं चाहिए बाबा से। जब हम बातों में आ जाते ना फिर हमारा योग टूट जाता है भगवान से। तो हमें एक ही चीज में परफेक्ट बनना है, वो है योग। भगवान शिव बाबा मुझ आत्मा को भूले ना, मेरी आत्मा सदा बाबा को याद रखे और उसी के कहने पर मेरी आत्मा चलती रहे। तो आज बाबा ने मुख्य पॉइंट कहा था
मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अगर हम बाप को भूले, बचपन को भूले, तो फिर सुख भी गुम हो जाएगा। बाप की याद गुम हुई तो सुख भी गुम हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।